हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन। एंड आज के बिग न्यूज के सेशन में एक हम बहुत ही ट्रेंडिंग और ट्रेजिडी से भरा हुआ एक इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज अबाउट दी टाइटन सबमिसल ट्रेजिडी। अच्छा, ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है ना। अराउंड हाफ एन आवर में हम इस पूरे इवेंट को समझेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम समझने वाले हैं। एवरीथिंग कि सबमर्सिल क्या होता है, सबमरीन क्या होता है। आई शो यू कि क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे इस पीपीटी में। बट सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, दैट इज कि हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हुआ क्या कि जून मंथ में, इवन तो अगर हम बात करें सेकंड हाफ ऑफ जून मंथ, समवट अराउंड 18th ऑफ जून को यूएस के कोस्टल गार्ड अनाउंस करते हैं मीडिया के सामने कि जो टाइटन सबमिसिल है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम सबमिसिल को समझ लेते हैं कि अंडर वाटर व्हीकल। अभी जब अपन समझेंगे ना सबमिसिल क्या होता है, तब विल अंडरस्टैंड। बट राइट नाउ टाइटन को अंडर वाटर व्हीकल समझ लेते हैं। एक व्हीकल है जो कि पानी के अंदर चलती है। ठीक है, तो इट्स अंडर वाटर व्हीकल। वो खो गई है, मिसिंग है, नहीं मिली। 2 दिन बाद वो फिर आते हैं मीडिया के सामने और फिर अनाउंस करते हैं कि उनको डेब्रिशेस मिले हैं टाइटैनिक शिप के आसपास। अभी अपन समझेंगे, सब कहानी एक बार कनेक्ट हो जाएगी। सो टाइटैनिक शिप जो कि डूब गई थी, उसके आसपास डेब्रिशेस मिले हैं 400-500 मीटर के अराउंड। एंड वो डेब्रिशेस समहाउ बेसिकली रिलेट कर रहे हैं टाइटन सबमिसल से। और टाइटन सबमिसल के अंदर जो 5 मेंबर्स थे जो टाइटन सबमिसल के अंदर गए थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेड बॉडीज नहीं मरी, बट देयर आर हाईली चांसेस कि अब कोई भी जिंदा नहीं है। ये यूएस कोस्ट गार्ड ने अनाउंस कर दिया है। अब ये देखा जाए तो टाइटन के साथ हुआ क्या, जो टाइटन सबमिसल थी ना, वो इम्प्लोड हो गई। हमने एक्सप्लोड सुना है। एक्सप्लोड का मतलब ब्लास्ट हो जाना, दूर फेंक जाना। इम्प्लोड का मतलब क्रश हो जाना। अगर मैं किसी बॉडी को क्रश कर दूं तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस पेन को क्रश कर दूं तो दैट इज व्हाट, इम्प्लोड हो गया, अपने आप में ही टूट गया। तो वही टाइटन सबमिसल के साथ हुआ। ठीक है, अब अपन समझ लेते हैं कि भाई हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि 5 लोगों की डेथ हुई है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर 5 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है, डेली लाइफ में हमें कहीं सुनने को मिल जाता है। फ्रांस में देखो, फ्रांस में राइट चल रहे हैं। इसराइल पैलेस्टीन में, इसराइल कहीं ना कहीं वेस्ट बैंक या गाजा स्ट्रिप अटैक कर देता है, वहां लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा इस इवेंट में था क्या कि ये पूरी इंटरनेशनल न्यूज बन गई। ये इतना बड़ा इवेंट बन गया कि हर कोई इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहा है। उसका रीजन ये है कि जो टाइटन सबमिसिल है, द टाइटन, दैट अंडर वाटर व्हीकल, वो बेसिकली टाइटैनिक शिप को देखने गया था। टाइटैनिक शिप, टाइटैनिक के जो डेब्रिशेस हैं, क्योंकि जब हम टाइटैनिक शिप की बात करते हैं, तो टाइटैनिक शिप जो है वो सबमर्ज हो गई थी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1912। सो 15th ऑफ अप्रैल 1912 एक बहुत प्यारी शिप थी, बहुत बड़ी शिप थी, दैट इज टाइटैनिक। और टाइटैनिक डूब जाती है। और जब वो डूब गई तो उसके डेब्रिशेस हैं, शिप अभी भी है। तो उस शिप को देखने के लिए कि भाई किस हिसाब से जो शिप है वो डीके हो रही है, ये सारी चीजें उसको देखने के लिए आपके जो 5 क्रू मेंबर थे टाइटन सबमिसिल में, अंडर वाटर व्हीकल में, वो उसको देखने गए। एंड डाइव मारी 18th ऑफ जून को, और 18 सॉरी, डाइव मारी उन्होंने, और 18th जून को न्यूज आ जाती है कि पहले ही दिन, डाइव के पहले ही दिन, आपकी जो टाइटन सबमिसल थी वो इम्प्लोड हो गई। और इसी वजह से नेशनल न्यूज बन जाती है, इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। एंड इंटरनेशनल न्यूज क्यों? क्योंकि ये टाइटैनिक से रिलेटेड है ना। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसको लेकर बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए, क्योंकि इसको लोग रिलेट कर रहे हैं टाइटैनिक शिप से, क्योंकि टाइटैनिक शिप भी ऐसे ही सबमर्ज हुई थी। टाइटैनिक शिप भी ना आपके एक बहुत बड़े आइसबर्ग, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, आइस का माउंटेन उससे टकराता है, जिसके चलते शिप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड टाइटैनिक डूब जाता है, जिसके समवट अराउंड 1500 से 2000 लोगों की डेथ हो जाती है। तो लोग उसे रिलेट भी कर रहे हैं। एंड इवन एक मूवी भी आ रखी है, दैट इज ऑस्कर विनिंग मूवी, दैट इज टाइटैनिक। आपका उसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो है, डायरेक्टर जेम्स कैमरोन है। एंड इसीलिए वो ज्यादा बहुत फेमस हो गया, इसीलिए ये इवेंट भी ना बहुत ज्यादा फेमस इवेंट हो चुका है, इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है। ठीक है, एंड इवन हम इस चीज को ना रिलेट करेंगे इंडिया से भी। अब इंडिया से रिलेट कैसे करना है? इंडिया का भी डीप ओशन मिशन है। और डीप ओशन मिशन के अंदर उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, समुद्रयान मिशन। और समुद्रयान मिशन के अंदर वो भी डीप ओशन डाइविंग कर रहे हैं, और उन्होंने भी एक सबमर्सिल बनाई है, दैट इज मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 को भी हम कवर करेंगे, उसको रिलेट करेंगे क्या क्या है क्या नहीं है,
इंडिया से भी रिलेट करता है। सो फर्स्ट वील सी कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस दी टाइटन सबमर्सिबल के बारे में कि टाइटन सबमर्सिबल है क्या, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। दूसरा वील अंडरस्टैंड दी कि सबमरीन और सबमर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सबमरीन एंड सबमर्सिबल। कोई बहुत बड़ा या कोई वैसा डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस। देन टाइटन की ट्रेजेडी क्या हुई, कैसे हुई, वो सारी चीज समझने वाले हैं। देन समुद्रयान मिशन को समझेंगे जो कि हमारे इंडिया से रिलेट है। ओके, so let's start. So first we'll understand about what we'll understand about the कि टाइटन सबमिसल है क्या। ठीक है, देखो जब हम टाइटन की बात करते हैं तो अभी फॉर द टाइम बीइंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर द टाइम बीइंग सबमिसल को अभी अपन समझ लेते हैं क्या, इट्स अ अंडर वाटर व्हीकल, कि अंडर वाटर व्हीकल है। टाइटन की अगर हम बात करें तो टाइटन इज अ अंडर वाटर व्हीकल दैट इज बीन ऑपरेटेड, कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट प्राइवेटली ओन्ड, यूएस प्राइवेटली ओन्ड कंपनी दैट इज ओशियन गेट। तो ओशियन गेट जो है ना वो बेसिकली यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। प्राइवेटली ओन्ड क्या है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, दैट इज ओशियन गेट, ये करता है। अब अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है ना, ओशियन गेट का बेसिकली काम क्या है। ओशियन गेट का काम है रिसर्च करना, एक्सपीडिशन करना, रिसर्च एंड टूरिज्म एंड एक्सपीडिशन, तीन चीजें। रिसर्च, एक्सपीडिशन एंड टूरिज्म। अब अब अगर हम बात करें आपके टाइटन की, सर टाइटन का पर्पस है क्या, टाइटन का पर्पस है, सो आई जस्ट राइट इट डाउन, है ना। जो टाइटन सबमिसल है उसका पर्पस क्या है, द फर्स्ट वन इज साइट सर्वे, साइट सर्वे करना, साइट सर्वे करना। कोई अगर अंडर वाटर कोई साइट है उसको सर्वे किया जाना है तो वो टाइटन करता है ना, टाइटन सबमिसल उसको आपका सर्वे करता है। देन डेटा कलेक्शन, अंडर वाटर डेटा कलेक्शन भी, डेटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होती है। टूरिज्म, अगर किसी को ओशियन के डेप्थ में जाना है बहुत अंदर तो भाई टूरिज्म टाइटन हेल्प आउट करता है। देन आपका फिल्म प्रोडक्शन, बहुत सारी फिल्म्स बनती है अंडर वाटर, तो फिल्म प्रोडक्शन में। एंड उसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है टाइटन का, टाइटन टाइटन सबमिसल का, दैट इज टू चेक कि जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उसको डीप सी टेस्टिंग करना, बेसिकली डीप सी टेस्टिंग, डीप सी टेस्टिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आपका डीप सी टेस्टिंग करना। मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो सॉफ्टवेयर अंडर वाटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो टाइटन सबमिसल करेगा। ठीक है, कोई हार्डवेयर बनाया, हार्डवेयर उस प्रेशर को झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है, अंडर वाटर काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, दैट इज आपका टाइटन काम करेगा। ठीक है, टाइटन सबमिसल जो है वो आपकी टेस्टिंग करेगा, अंडर वाटर टेस्टिंग करेगा। अब अभी अगर हम बात करें तो अभी जो इवेंट हुआ, अभी जो इंसिडेंट हुआ आपके टाइटन टाइटन सबमिसल के साथ, जो इवेंट अगर हम देखें बात करें, सो वो इवेंट जो है ना वो इसी वजह से हुआ क्योंकि जो टाइटन सबमिशन थी ना वो टूरिज्म पर्पस के लिए गई थी। और वो क्यों गई थी, आपके टाइटैनिक जो था ना, टाइटैनिक शिप को डॉक्यूमेंट करने के लिए और ये पता करने के लिए कि टाइटैनिक शिप जो है, जो कि अभी सबमर्ज्ड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास एक आइलैंड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड, वहां पर सबमर्ज हुआ था टाइटैनिक शिप। और उसको देखने के लिए टाइटैनिक शिप जो है ना किस रेट से डिके होती जा रही है, किस रेट से डिके होती जा रही है ना, एंड टूरिज्म के लिए गई और वो इंप्लोड हो गई, बिल्कुल क्रश हो गई, बिल्कुल क्रश हो गई, क्योंकि वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो क्रश हो गई, इसलिए हमारी टाइटन सबमर्सिबल गई थी। अब अगर हम बात करें टाइटन सबमर्सिबल ऑपरेट कैसे करती है, देखो सबसे पहले तो ये समझना कि जो टाइटन सबमर्सिबल है ना वो दो एलिमेंट से बना है, दैट इज कार्बन फाइबर एंड टाइटेनियम। अब इनका पर्पस क्या है, तो पहले कार्बन फाइबर के समझ लेते हैं। कार्बन फाइबर है क्या, इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर का मतलब, पॉलीमर बेसिकली इट्स अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
जिसको हम आसान भाषा में या सिंगल वर्ड में मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीमर का एग्जाम्पल दैट इज नाइलॉन, टिफ्लॉन सुना होगा, टिफ्लॉन। इवन आपका देयर इज अनदर वन, बहुत आपका एक और बहुत बहुत कॉमन होता है, दैट इज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आपका पॉलीमर, ठीक है। ये पॉलीमर के एग्जाम्पल है। अब कार्बन फाइबर की अगर हम बात करें तो कार्बन फाइबर बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग है, इट्स स्ट्रॉन्गर देन, इट्स 5 times स्ट्रॉन्गर, 5 times स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ये स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली अब ऑब्वियसली बात है, प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि अंडर वाटर कुछ भी वेल्स आ सकती हैं, शार्क आ सकते हैं, इसीलिए जो आपका सबमर्सिबल है ना, सबमर्सिबल बिल्कुल स्ट्रांग बना रहे, है ना, दैट इसलिए कार्बन फाइबर से बनाया गया, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांग। वही टाइटेनियम की बात करें, सो अगेन टाइटेनियम इज ऑल्सो स्ट्रांग, इट्स अगेन स्ट्रॉन्गर एज एज स्टील, बट टाइटेनियम का जो यूज होता है ना, वो यूज होता है इलास्टिसिटी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है। अब इलास्टिसिटी मतलब, क्योंकि भाई प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है पानी के नीचे, जब हम जाते हैं ना, तो अभी हम जब जब स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में देखते हैं यार हमारे ऊपर लग रहा है कोई ना कोई बोझ डाल दिया हो किसी ने, और हम पानी के बाहर निकलते हैं वो बहुत हल्का हल्का सा नजर आता है। अब खुद सोचो, अगर आप 3 या 4 हजार मीटर नीचे जाओगे तो कितना प्रेशर होगा पानी का, है ना, कितना प्रेशर होगा वाटर का। एंड इसीलिए जो बॉडी है वो बॉडी इलास्टिक हो सके, है ना, इजीली अडेप्ट कर सके उस प्रेशर को, इसलिए टाइटेनियम टाइटेनियम से ये आपका टाइटन सबमर्सिबल बनाया गया था। टाइटन सबमर्सिबल की बात करें तो टाइटन सबमर्सिबल जो है वो बेसिकली 4000 मीटर डेप्थ तक जा सकती है, उसकी जो मैक्सिमम आपकी डेप्थ जाने की कैपेसिटी है दैट इज 4000 मीटर। सो ये कहां तक जा सकती है, अप टू 4000 मीटर तक, 4000 मीटर तक टाइटन सबमर्सिबल हमारी नीचे जा सकती है। तो लेट मी शो यू दी टाइटन सबमर्सिबल कैसे काम करता है, क्या है, लेट मी शो यू दी इमेज। ये रहा, ये लिखा हुआ है ओशन गेट आपका टाइटन सबमर्सिबल, ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल। ओशन गेट समवॉट अराउंड आपका $250,000 लेता है पर पर्सन, अगर किसी को आपके 8 डे की ट्रिप पे जाना है ना, ये लिखा हुआ है ओशन गेट एक्सपेडिशन चार्जेस समवॉट अराउंड कितना, $250,000 फॉर 8 डे ट्रिप फ्रॉम सेंट जोन्स विथ 6 to 8 आवर डाइव। तो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे लगातार रहोगे, नहीं, एक दिन के अंदर आप 7 से 8 घंटे डाइव रहने वाले हो, और ये 8 दिन की ट्रिप होगी, है ना। टाइटन की अगर हम बात करें, इट्स द वर्ल्ड ओनली क्रूड सबमर्सिबल एबल टू टेक 5 पीपल एज डीप एज 4000 मीटर। तो अपने डिस्कस किया था कि अगर हम बात करें तो ओशन गेट जो सबमर्सिबल है ना, इस सबमर्सिबल स्पॉट में ना 5 लोग रह सकते हैं, 5 लोग, लेकिन खड़े नहीं हो सकते, दे कैन नॉट स्टैंड, इतना छोटा होता है कि खड़े नहीं हो सकते, दे कैन ओनली सिट एंड दे कैन व्यू दी ओशन, ठीक है। तो ये और 4000 मीटर तक ये जा सकता है, इतनी डेप तक जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये है, तो ये जो है ना, इसमें कोई विंडोज नहीं है, क्योंकि अगर विंडोज लगाओगे ऑब्वियस सी बात है प्रेशर पड़ेगा और पानी आ जाएगा, है ना, प्रेशर पड़ेगा, फूट जाएगी विंडो, टूट जाएगी विंडो और पानी आ जाएगा। इसीलिए लेकिन सिर्फ एक ही व्यू पोर्ट है, एक ही जगह है जहां से आप देख सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइटन सबमर्सिबल है ना, टाइटन सबमर्सिबल में आपको कहीं विंडो देखने को नजर नहीं आएगी, कहीं विंडो नजर देखने को नहीं आएगी, सिर्फ एक छोटी सी विंडो है, एंड दैट विंडो बेसिकली 53 सेंटीमीटर वाइड होती है, जहां से आप बाहर की चीजें देख सकते हो, ठीक है। हाँ, इसकी स्पीड जो है टाइटन की, टाइटन सबमर्सिबल की, दैट इज कितना, 3 नॉट, 3 नॉट पर आवर, 3 नॉट पर आवर। अब अगर हम नॉट की बात करें तो 1 नॉट जो होता है ना, 1 नॉट, 1 नॉट इज समवट अराउंड आपका 1.85 किलोमीटर, ठीक है, 1.85 किलोमीटर। सो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है ना, मैक्सिमम स्पीड इज व्हाट, 3 नॉट है, 3 नॉट इज अ मैक्सिमम स्पीड। तो 1.85 किलोमीटर पर आवर ये 1 नॉट होता है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी, दैट इज 3 नॉट, 3 नॉट इज अ मैक्सिमम स्पीड, समवट अराउंड 8.56 किलोमीटर पर आवर, ये बेसिकली इसकी मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। इवन दो देखोगे ना, तो दिस वन, तो ये आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली है क्या, दिस इज अ हल, ये बेसिकली क्रू हल है, यहां पर क्रू बैठा रहता है, और ये जो हल है ये बेसिकली बना है किसका, टाइटेनियम का, टाइटेनियम का बना हुआ है, कार्बन फाइबर का बना हुआ है, जिससे आपका
प्रेशर के थ्रू इम्प्लोड ना हो, लेकिन हो गया, इम्प्लोड हो गया, है ना। तो ये चीज लिखा हुआ है। इवन लेंथ देखोगे, लेंथ इज 6.7 मीटर, हाइट इज 2.8 मीटर। प्रपल्शन कितना होता है आपका, 4x इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगा हुआ है, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल है। देन हल की बात करें तो हल कितना है, 12.75 सेंटीमीटर थिक कार्बन फाइबर। तो ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ये सारी चीज याद नहीं करनी है, बट हाँ, ये सारी चीजें याद करने वाली चीजें हैं। ये सारा आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज जरूर याद रखना कि जो टाइटन सबमर्सिबल है ना, वो गया क्यों था, क्योंकि टाइटैनिक शिप जो है, टाइटैनिक शिप क्या हो गई थी, सबमर्ज हो गई थी। कब सबमर्ज हुई थी, डेट याद रखिएगा, 15 ऑफ अप्रैल 1912। 1912, 15 अप्रैल 1912 को जो टाइटैनिक थी ना, टाइटैनिक शिप, वो सबमर्ज हो गई थी। और उसी के रेक को देखने के लिए, उसके डेब्रिज को देखने के लिए ये टाइटन सबमर्सिबल गया हुआ था। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सबमरीन एंड सबमर्सिबल, कि डिफरेंस होता क्या है ना। सो अगर हम सिंपल सी बात करें, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट से डिफरेंस है, नहीं है। दोनों ही अंडर वाटर व्हीकल है, दोनों ही अंडर वाटर व्हीकल है, पानी के अंदर एक व्हीकल है जो कि चलती है, ठीक है। अब सबमरीन की बात करते हैं ना, तो सबमरीन इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होती है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड साइज बोथ। साइज और कैपेसिटी की टर्म में दोनों ही सबमरीन बड़ी है। वहीं सबमर्सिबल की बात करें तो सबमर्सिबल इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड साइज बोथ। दोनों में ये छोटी नजर आती है, दोनों में ये छोटी है, ठीक है। दोनों में ये छोटी है आपकी क्या, सबमरीन। सबमर्सिबल जो है, सबमर्सिबल इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ साइज। वहीं अगर हम बात करें, सो सबमरीन में ना, सबमरीन जो है, सबमरीन इज केपेबल फॉर ऑपरेटिंग अंडर वाटर फॉर वेरी एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इट कैन बी अंडर वाटर, अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड। बट अगर हम सबमर्सिबल की बात करते हैं, अंडर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड, सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए आपका सबमर्सिबल जो है वो अंडर वाटर जा सकता है, ठीक है। अब सबमरीन की बात करते हैं। सो ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कि कोई एक्सटर्नल जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सेल्फ सफिशिएंट का मतलब यहां पर फूड भी मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन भी ये जनरेट कर लेते हैं, ये सारी चीजें। बट वहीं सबमर्सिबल जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। यहां पर अगर किसी को रहना है ना 3-4 दिन तक, तो वो रह भी नहीं पाएगा, मर जाएगा, फूड ही नहीं है, इतना ज्यादा कैपेसिटी होती ही नहीं है सबमर्सिबल की। तो नॉट सेल्फ सफिशिएंट, नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इवन वन मोर डिफरेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज कि जब हम सबमरीन की बात करते हैं तो सबमरीन इज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। अब सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इतना सा है कि कोई एक्सटर्नल क्रू की जरूरत नहीं होती, नो यूज ऑफ एक्सटर्नल क्रू। जिस आई हैव राइट, ये लिखा है यूज ऑफ एक्सटर्नल क्रू, ठीक है। एक्सटर्नल क्रू लिखा हुआ है, तो लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, कि कोई नो यूज ऑफ एक्सटर्नल क्रू, कोई एक्सटर्नल क्रू मतलब बाहर रह के कोई रेगुलेट नहीं करेगा सबमरीन को, अंदर जो बैठा है ना वही रेगुलेट कर लेगा खुद। बट जब हम सबमर्सिबल की बात करते हैं, सबमर्सिबल आपकी सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती, नॉट अ सेल्फ रेगुलेटिंग। इट मींस कि बाहर से इसको रेगुलेट करना पड़ता है, बाहर से रेगुलेट करना पड़ता है। ये एक्सटर्नल क्रू को यूज करता है। कैसे यूज करेगा एक्सटर्नल क्रू का, अब जैसे कि बॉटल है, तो बॉटल की तरह काम करती है। अब बॉटल का ढक्कन आप अगर मान के चलो, मैं अगर बॉटल के अंदर हूं, तो क्या मैं बॉटल का ढक्कन लगा सकता हूं क्या, नहीं, लगाएगा बाहर से ही। आप मान के चलो, दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ बॉटल, ठीक है। अब ये बॉटल का ढक्कन मैं बाहर से खोल सकता हूं,
ठीक है, अगर मैं इस बॉटल के अंदर चला जाऊं या इस बॉटल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए, तो क्या वो ऑब्जेक्ट बॉटल का ढक्कन लगा सकता है अपने आप? नहीं। तो सबमिसल ना बॉटल की तरह काम करती है, सिर्फ एक बॉटल होती है, बॉटल की तरह काम करती है। तो एक्सटर्नल क्रू का यूज होता है, बाहर के लोग इसको बॉटल लगाते हैं, बॉटल लगाया, छोड़ दिया ओशन के अंदर, बाहर निकाला, तो बाहर निकालोगे तो फिर बॉटल का ढक्कन इसका खोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके क्रू के मेंबर्स बाहर निकलेंगे और बाहर से ही खुलेगा। ऐसे सबमिसल काम करती है, ठीक है, दैट्स हाउ सबमिसल वर्क। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दी सबमरीन एंड सबमिसल। नाउ वी मूव टू दी कि टाइटन में ट्रेजेडी हुई कैसे, टाइटन सबमिसल में ट्रेजेडी हुई कैसे। टाइटन सबमिसल की अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो होता क्या है कि 18 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड आते हैं मीडिया के सामने और सिंपल सी बात बोलते हैं कि जो टाइटन सबमिसल है, टाइटन सबमिसल क्या हो चुकी है, मिसिंग हो चुकी है। उसके कुछ दिन बाद वो फिर से अनाउंस करते हैं कि टाइटन सबमिसल के डेब्रिशेस मिले हैं समवॉट अराउंड टाइटेनिक का जो डेब्रिश बचा हुआ है ना, उसके अराउंड टाइटन सबमिसल का डेब्रिश मिला हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ साथ यूएस कोस्ट गार्ड सिंपल सी बात यही बोल देते हैं कि जो आपका टाइटन सबमिसल है, टाइटन सबमिसल के अंदर जितने भी क्रू मेंबर थे, टोटल 5 क्रू मेंबर थे, उन सारों की डेथ हो गई, इवन दो डेड बॉडीज नहीं मिली, लेकिन डेथ हो गई। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जब इम्प्लोड हुआ होगा ना टाइटन, जब इम्प्लोड हुआ होगा टाइटन, तो बहुत कम सेकंड्स में इम्प्लोड हो गया होगा, बहुत कम सेकंड में। मतलब लोगों के दिमाग में पहुंच ही नहीं पाया होगा इतनी, क्योंकि जब भी अगर मान के चलतो इफ आई पिंच माई सेल्फ हियर, तो मुझे पेन जनरेट हुआ, लेकिन वो पिंच जहां मुझे हुआ सबसे पहले मेरे ब्रेन में गया, ब्रेन के बाद मुझे ट्रांसफर हुआ कि भाई मेरे को यहाँ पर हर्ट हो रहा है। उससे कम समय में टाइटन जो था ना, टाइटन इम्प्लोड हो गया, उसने उससे कम समय में। मतलब जो क्रू मेंबर हो गए उनको पता ही नहीं लगा होगा और सीधा डेथ, सीधी डेथ हो गई होगी। एंड अगर हम बात करें तो जो टाइटैनिक शिप है, जो टाइटैनिक शिप जो सबमर्ज है आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वो समवट अराउंड 3800 मीटर है, 3800 मीटर है, ठीक है, 3800 मीटर है। पॉइंट ये है कि 3800 मीटर तो है, लेकिन टाइटन की जो कैपेसिटी है जाने की, कितना डेप्थ जाने की है, 4000 मीटर की, 4000 मीटर जाने की उसकी कैपेसिटी है, 4000 मीटर तक वो इन डेप्थ जा सकता है, 4000 मीटर तक वो इंडेप्थ जा सकता है। लेकिन 1300 मीटर में ही क्या हो जाती है, वो आपकी इम्प्लोड हो जाती है, उधर उधर ही इम्प्लोड देखने को मिल जाता है। और 1300 मीटर इतना नीचे गया, तो अगर हम बात करें ना, तो अगर हम सीधा एक आसान भाषा में बात करें, तो समवट अराउंड 35 एलिफेंट्स, 35 एलिफेंट्स का प्रेशर आपके शोल्डर पे रखा हुआ है, ऐसा मान के चलिए। कितना? 35 एलिफेंट का प्रेशर, 35 एलिफेंट का वेट आपके शोल्डर पे रखा हुआ है, इतना प्रेशर है 38 मीटर, 38 मीटर ओशन के डेप्थ में। तो इतने प्रेशर में कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू आया होगा, क्योंकि पॉइंट ये है कि अभी तक कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं मिल पाया, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे हम पता लगा सकें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि टाइटन जो मिसाइल है वो इम्प्लोड हो गई। कोई ऐसा अभी डेफिनेट प्रूफ नहीं आ पाया, बट हाँ, बहुत सारे सोल्जर्स का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि लोगों को पता ही लगा ही नहीं होगा, क्रू मेंबर्स को पता ही नहीं लगा होगा और वो इम्प्लोड हो गए होंगे। एंड अगर हम बात करें, इसमें 5 क्रू मेंबर थे और 2 थे वो बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल्स थे। पाकिस्तानी नेशनल मतलब दे बिलोंग टू दी पाकिस्तान, पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तान से ओरिजिन करते थे, बट दे आर दी आपका ब्रिटिश बिजनेसमैन, फादर एंड सन बोथ थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे। उन दोनों की डेथ भी हुई है। नाउ वील जंप टू दी आर थिंग, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट इज समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन। आई नो एली स्टूडेंट जो होंगे उनको पूरा का पूरा पता होगा समुद्रयान मिशन के बारे में, बट आई गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द समुद्रयान मिशन, है ना। अब ये समुद्रयान मिशन है क्या? समुद्रयान मिशन का जो एम है, इसका जो एम है, एम इज टू सेंड, टू सेंड 3 पर्सनल्स या 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स कहां पर, आपके 3 मेंबर्स कहां पर, 6000 मीटर डेप्थ में, 6000 मीटर डेप्थ, ठीक है, 6000 मीटर डेप्थ। टू डू व्हाट? डेप्थ किसी एक व्हीकल में, एक व्हीकल में भेजेंगे, ऑब्वियसली बात है सबमर्सिबल होगी,
लेकिन अब टाइटन तो नहीं होगी, तो इंडिया ने खुद की इंडिजिनियसली आपकी सबमर्सिबल बनाई है, दैट इज मत्स्य मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। देखो, मत्स्य का मतलब, मत्स्य इज अ हिंदी वर्ड, और मत्स्य का मतलब होता है क्या, फिश। ठीक है, तो मत्स्य 6000 जो कि 6000 मीटर तक जा सकती है, 6000 मीटर तक जा सकती है। लेकिन क्यों जा रहे हैं? फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप ओशियन रिसोर्सेस के लिए। कि हो सकता है कि हमें डीप ओशियन रिसोर्सेस, फॉर डीप ओशियन रिसोर्सेस, डीप ओशन रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, डीप ओशन रिसोर्सेज के लिए आपका जाया जा रहा है। अब हम मत्स्य की बात करते हैं, तो ये रहा मत्स्य। ठीक है, देखो मत्स्य की बात करें, सो मत्स्य को बनाया किसने, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो मत्स्य हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इट वॉज डिजाइन एंड डेवलप बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ओशियन टेक्नोलॉजी मतलब NIOT, NIOT। ठीक है, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT, जो कि बेसिकली ये जो बॉडी है ना, इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ना, इसके अंडर ये बॉडी आती है, ये डिपार्टमेंट, ये आपका इंस्टीट्यूशन आता है। और इसी इंस्टीट्यूशन ने आपका मत्स्य 6000 बनाया। ठीक है, वही हम मत्स्य के बारे में देखेंगे। तो मत्स्य जो है ना, मत्स्य बेसिकली इसका जो ऑपरेशनल एंड्योरेंस है, मतलब अगर नॉर्मल वे में बिहेव करना है, तो नॉर्मली अगर डाइव करना है तो 12 घंटे तक ये काम कर सकती है। लेकिन मान के चलो इमरजेंसी केस आ जाए, ह्यूमन सेफ्टी की बात आ जाए, है ना, कि बाहर नहीं आ पा रही है, अंदर ही रहना है इसको, तो 96 आवर तक ये लाइफ सपोर्ट दे सकता है, 96 आवर्स तक। ठीक है, 96 आवर्स का मतलब 4 दिन। ठीक है, 24 24 48, 48 का डबल 96, दैट इज 4 दिन। 4 दिन तक ये मत्स्य 6000 जो है वो नीचे रह सकती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इज 3 मेंबर्स, पायलट होगा और 2 लोग और होंगे, पायलट और 2 लोग और। कितने डेप्थ तक जा सकता है? डाइव डेप्थ इज आपका 6000 मीटर। अब अभी इस पे अपन आ रहे हैं, इस पे अपन समझेंगे। वहीं अगर हम कैपेसिटी की बात करें, कैपेबिलिटीज की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है, डीप ओशन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कर सकता है। दूसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इन डीप वाटर, है ना, ये चीज हो जाएगी। एंड सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट भी लेके आ सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट भी लेके आ सकता है। ठीक है, अब अब अगर हम बात करते हैं ना, तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं मत्स्य 6000, और मत्स्य 6000 जो है, जो कि समुद्रयान मिशन के अंडर काम करेगा। बेसिकली समुद्रयान मिशन जो है ना, ये फर्स्ट मैन्ड डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन है। क्या है? देयर इज अ फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट मैन्ड, मतलब ऐसा नहीं डीप से ओशन एक्सप्लोरेशन नहीं किया, लेकिन कोई इंसान नहीं गया था, रोबोट्स गए थे, ड्रोन्स गए थे, बट इट विल बी द फर्स्ट मैन्ड डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोरेशन होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, तो इसकी कहानी जो स्टार्ट होती है ना, इसकी कहानी स्टार्ट होती है 2021 से। 2021 इन द मंथ ऑफ जून, आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अप्रूव कर देती है क्या? इंडिया का डीप ओशियन मिशन, इंडिया का डीप ओशियन मिशन अप्रूव कर देती है इन द ईयर ऑफ 2021, जून 2021। एंड जून 2020 में अप्रूव तो कर दिया, बट आफ्टर अप्रूविंग दिस मिशन, इस मिशन का पर्पस क्या था? इस मिशन का पर्पस था कि हमें डीप ओशन एक्सप्लोरेशन करना है, और जो भी रिसोर्सेज हैं डीप ओशियन, उनके बारे में पता लगाना है। और डीप ओशियन की अगर हम बात करें, सो डीप ओशियन बेसिकली ब्लू इकोनॉमी को बूस्टअप करेगी। ब्लू इकोनॉमी को बूस्टअप करना, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी को बूस्टअप करना मतलब इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन दी ओशन या वाटर बॉडी या सी, उस पर इकोनॉमी डिपेंडेंट हो जाए, दैट इज व्हाट आपका ब्लू इकोनॉमी। और इवन दो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने न्यू इंडिया का जो विजन है, न्यू इंडिया के विजन में उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने बेसिकली 10 उन्होंने 10 बेसिकली अगर हम बात करें, 10 डायमेंशन बताए कि अगर न्यू इंडिया की देखना है ना, न्यू इंडिया की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए, तो हमें इन 10 डायमेंशन पे काम करना है। उसमें से एक डायमेंशन आपका ब्लू इकोनॉमी है। तो इसीलिए जो डीप ओशन मिशन है वो अप्रूव किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन द ईयर 2021,
इनिशियली इसका जो बजट था ना, वो बजट था 4077 करोड़ का, लेकिन राइट नाउ एक्सटेंड कर दिया इसका बजट, और अभी अगर हम बात करें तो बजट इसका कितना है, 6000 करोड़ का। 6000 करोड़ का इसका बजट हो चुका है, ठीक है। और डीप ओशन मिशन जो है, डीप ओशन मिशन, ये 5 साल तक मिशन रहने वाला है, मतलब 2021 से लेकर 2026 तक, और फेजेस में इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। फेजेस में इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिससे हमारी ब्लू इकोनॉमी को भी बूस्टअप होगा, एंड वी गेट टू नो कि कौन कौन से हमारे डीप ओशन में, हमारे ओशन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है। चलो, तो मत्स्य के बारे में लिखना, और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला आपका मिशन करने वाला है, डीप ओशन मिशन करने वाला है, नहीं, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज कर चुकी हैं। लिखा हुआ है यूएस में, यूएस ने किया था, आपका एल्विन किया था, है ना, पाइसिस किया था, देन आपका फ्रांस ने भी किया, फ्रांस ने नोटेल किया, देन शांकाई किया जापान ने, फिर आपका मिर है ना, ये सारे आपके मिशन लिखे हुए हैं जो कि अदर कंट्रीज ने कर रखे हैं। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट वन जो कर रहा है, इंडिया इंडिया में पहली बार कर रहा है, ठीक है। बाकी और भी अदर कंट्रीज के डीप सी सबमिसल्स हैं। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइटन सबमिसल। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। हम लोग मिलते हैं इन दी नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे, या फिर एंजॉय योर नाइट, गुड नाइट गाइस। बट प्लीज मेक श्योर कि इसके आप जरूर नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, और फैक्ट्स हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्ट्स। रीजन देखो, रीजनिंग जो है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली हम स्ट्राइक कर जाएंगे अगर हम उस टॉपिक को समझ लिया, लेकिन फैक्ट्स हम भूल जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो, सो वी एंड दिस सेशन हियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।